उधर अफगानिस्तान में चल रही खूनी जंग का अंजाम वही हुआ जिसका डर था। उस मुल्क पर जो 20 साल से तालिबान के तमस काल से बाहर निकलकर तरक्की के रास्ते तलाश रहा था, वहां कट्टरपंथियों की आतंक की सत्ता फिर से काबिज हो गई। बरसों से अफगानिस्तान की गद्दी पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले मुल्ला बरादर के हाथ में अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, इसका ट्रेलर काबुल में दिख गया है। तो क्या काबुल की कसम पूरी हो जाने के बाद तालिबान का इस्लामी राज का ख्वाब भी साकार होने जा रहा है? अफगानिस्तान का भविष्य बम बारूद और बंदूकों के नोक पर टंगा हुआ है। अफगानिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं। काबुल से कंधार तक अफगानियों के कलेजे पर आतंक की छुरी चल रही है। हेरात से मजार शरीफ तक तालिबान का खौफ पसरा हुआ है। अफगानिस्तान के सूबों में मुल्ला सरकार अपनी पाषाणकालीन कट्टर सोच और इस्लामी एजेंडे की बिसात बिछाने में जुटी। खून खराबा, आतंक और दहशत का दंड हाथ में, कबायली राज के घोषणा पत्र साथ में, तालिबान का जिहादी लश्कर अपनी सत्ता की मुनादी अफगानिस्तान की पार्लियामेंट तक पीट रहा है। तालिबान एक बार पावर में आया तो किस किस्म के कानून वो उस देश में लगाएगा, महिलाओं का, लड़कियों का पढ़ाई करना, नौकरियां करना, ये सब शायद फिर बंद हो जाए। तालिबान ने आश्वासन तो दिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे और बड़े कानून सब वैसे ही रहेंगे और ज़िंदगी वैसी ही कटेगी, पर ज़िंदगी वैसी कटेगी जैसे तालिबान कटवाना चाहता है। ज़िंदगी वैसी नहीं कटेगी जैसी कटनी चाहिए। तालिबान का तंज झेल चुका 20 साल बाद का वो अफगानिस्तान है जहां मौत की रेस लगी। चारों तरफ दहशत का मंजर है। इस बात की होड़ मची कि कैसे जल्द से जल्द इस मुल्क से बाहर सुरक्षित निकला जाए। आम लोगों की बदहवासी अफगानिस्तान की बदकिस्मती की गवाही दे रही। लोगों के दिलों की दहशत अफगानिस्तान के तमस काल की कहानी कह रही है। तो सिविलियन से कोई भी देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं आ रहा तो गोली हर जगह से आ रही थी। तो वहाँ पर जो कोई था वही हिट हो रहा था। जो सिविलियंस थे, जो किड्स थे, जो वोमेंस थे, सबको उन लोगों ने टारगेट किया था। काबुल के तख्त पर तालिबान बैठा तो अफगानिस्तान का इतिहास भी एक बार फिर पलटेगा। मुल्क का इतिहास कलम की जगह बंदूकों की नोक और बारूद की स्याही से लिखा जाएगा। बहुत कुछ मिटाया जाएगा, बहुत कुछ जोड़ा जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों का सच नहीं बदलेगा। कैमरे में कैद ये तस्वीरें तालिबान राज के आगाज की कहानी खुद कहेंगी। तालिबान राज आने के बाद काबुल की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर अफगान के तालिबान राज की गवाही है। मॉडल की तस्वीर पर अब तालिबान के दहशत के रंग है। इन तस्वीरों का भी नया अफगानिस्तान गवाह है। जैसे लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकते बिना बुरके का, बिना पर्दे का, और उससे बढ़कर ये, उसके बदतर ये है कि लेडीज तो जेंट्स के साथ बात कर नहीं सकते, अपने भाई बहन के साथ, अपने शौहर के साथ घर से नहीं निकल सकते। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के बदलते मुस्तकबिल की भी गवाह है। 21वीं सदी का अफगानिस्तान फिर कट्टरपंथी सोच वाली जंजीरों में जकड़ गया है। 20 साल से आजादी की खुली हवाओं में सांस लेने वाला अफगानिस्तान अब तालिबानी हुक्म का गुलाम है। वो लोगों जब बात करेंगे इस तरीके में बात करेंगे जैसे वो लोगों का गलू दबा हुआ है, बात नहीं कर सकता है, डरता है, वो चुप, सब लोगों छुपाता है घर के अंदर। जो लोगों गवर्नमेंट के साथ काम करता है वो बिल्कुल छुपाता है, बिल्कुल घर के बाहर एक कदम भी बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लोगों डरता है, मरने का डर है। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक तालिबान की हुकूमत थी। उस समय अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू था। इस कानून के तहत अफगानी पुरुषों के लिए बड़ी हुई दाढ़ी रखने का फरमान था। महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई थी। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया गया था। हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना, चोरी के मामले में दोषियों के अंग काटने जैसी सजा शामिल थी। तालिबान के उसी अंधे युग का खौफ एक बार फिर अफगानिस्तान में दिखने लगा है। औरतों को बाहर नहीं जाती, स्कूल में नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, मेल मेंबर के गैर बाहर नहीं निकल सकती, और मेयर को बियर्ड रखनी पड़ेगी, और जो माइनॉरिटीज़ थी उनके ऊपर बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी। तो ऐसा समय लगता है कि दोबारा जो 50 साल पहले होता था अफ़गानिस्तान में वैसा हो जाएगा, और मुझे डर है कि ये होने की संभावना है। तालिबान शब्द का मतलब होता है छात्र, लेकिन तालिबान आतंकियों को तालीम कट्टर जिहादी सोच वाली पाठशाला में मिली। उसी सोच को मुल्ला बरादर के दहशतगर्द लड़ाके अफगानिस्तान में लागू करना चाहते हैं।
यही वजह है कि तालिबान की वापसी चंद आतंक परस्त मुल्कों को छोड़कर पूरी दुनिया के सामने बड़ा खतरा नजर आ रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में आतंक और दहशत का काला साया मंडरा रहा है, मौत की भगदड़ और चीख पुकार मची हुई है, लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अफगानियों को जान माल की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन तालिबान की बात पर किसी को भरोसा नहीं। पता नहीं, हालात बहुत गड़बड़ है, कुछ पता नहीं बाद में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अभी पता नहीं है। लोग बहुत परेशान है, लोगों को ये चांस मिलेगा कि भाग गया काबुल से। तालिबान की वापसी के बाद सबसे ज्यादा डर महिलाओं के दिलों में। लड़कियों की तालीम बंद कर दी गई, लड़कियों के कई स्कूलों को ताला लगा दिया गया है। पिछले तालिबान राज में उसके फरमान को ना मानने वाली महिलाओं को सरेआम कोड़े मारना, पीटना या बेइज्जत करना आम बात थी। तालिबान के कायदे कानूनों को ना मानने वाली महिलाओं को कई बार पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाता था। अब तालिबान का तांडव एक बार फिर पूरे अफगानिस्तान को डरा रहा है। तालिबान इस साल अभी तक 1,500 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक चली तालिबानी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की तरफ से इस कट्टर जिहादी लश्कर को पूरी मदद मिलती रही। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों ही खुश हैं। अफगानिस्तान ने 20 साल पहले बड़ी मुश्किल से जिस तमस काल से मुक्ति पाई थी, एक बार फिर वहां के अवाम के दिलो दिमाग एक ऐसा ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर क्या होगा अफगानिस्तान का तालिबानी अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।